जहाँ देरी हो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो, चाहे वो वीडियो हो चाहे सीओ। तो एम्बुलेंस व्यवस्था ने तो डॉक्टर साहब के व्यवस्था ले तो वहाँ रोड जाम करे के लिए तैयार हो रहे जनता। बाद एम्बुलेंस पुलिस वाला गाड़ी खाली करके जनता ये देखे कि नशे में चूर हाईवा बच्चों को कुचला था, जिसमें से कि एक 3 का तो कल ही मौत हो चुका था और एक बच्चे का जो पटना में इलाज चल रहा था पीयूष कुमार का, उसका भी आज देहांत हो चुका है। और पोस्टमार्टम उपरांत यहाँ पे सब आ चुका है। और एक विशेष जानकारी दे दें कि देवराज कुमार और पीयूष कुमार आपस में दोनों चचेरा भाई है और इन दोनों के पिता बाहर रहते हैं, बाहर रह करके कहीं मजदूरी का काम करते हैं और उसी से चलता है इनका जीविका उपार्जन। और देवराज कुमार का पोस्टमार्टम आज दिन में ही हो गया था, या यूं कहे कि कल रात में ही, और उसी समय से सब घर पे रखा हुआ है। और पीयूष कुमार का चल रहा था पटना में इलाज, लेकिन वह बच्चा भी बच नहीं सका, आज हुई मौत। और पोस्टमार्टम उपरांत उसका भी सब आ चुका है और दोनों का दाह संस्कार इन दोनों के पिता जब बाहर से आएंगे उसके उपरांत होगा। तब तक इनके परिजनों का क्या होगा हाल, आप तो आवाजों में दिख रहा होगा किस प्रकार इस घर की महिला कर रही है हृदय विदारक रुदन। और यहीं पे एक है क्षेत्रीय कहा जाए कि नेताजी, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर नेताजी यह जो घटना इस प्रकार की आए दिन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, महीने में 2-4 घटना या यूं कहे कि दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके क्या सड़क पे ऐसा। मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी घटना है। एक परिवार से 2 चचेरा भाई देवराज, चलो मतलब समझिए कि किसी घर का अगर चिराग बुझता है उस घर में अंधेरा छा जाता है। दूसरी बात, रात में जैसे इस समय हम लोग लखीसराय से जा रहे थे, घर रास्ते में यही मेरा पड़ता है, मैंने जैसे देखा, मैंने देर नहीं किया, वहां पहुंचा जहाँ पे बॉडी रखी हुई थी रोड पे नीलपुर में। नरदेव जी मास्टर साहब है, संबंध हमारा उनका पुराना है। उसके बाद मैंने तुरंत डीएम साहब और एसपी साहब को फोन किया, जानकारी दी। तब तक लखी यहाँ सुंदरा वीडियो और सीओ नहीं आ सके, तब तक यहाँ पे एसपी साहब और एसडीओ साहब आ गए और तुरंत एक्शन लेते हुए सबसे पहले पारिवारिक लाभ जो होता है सरकार के द्वारा जो निर्धारित है 20-20 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया लाभ दिलाने का काम किया गया। और तब जाकर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बॉडी को रात में ही पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोगों ने मजबूर किया था। एसडीओ साहब ने आश्वस्त किया था कि रात में पोस्टमार्टम होगा, रात में पोस्टमार्टम होकर शायद 1 से 1:30 बजे बॉडी यहाँ आई है। अच्छा, एक सवाल और होगा सर, ये ठीक है जब किन्हीं के घर का चिराग बुझता है, घर के लोगों पे क्या बीतती है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मत कहा जाए कि कोई चाहता नहीं है कि हम सड़क पे जाम लगाएं, कोई पब्लिक चाहेगा नहीं, कोई चाहेगा नहीं, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि जाम के वक्त जो शासन प्रशासन या वरीय पदाधिकारी वादे करते हैं वो वैसा वादा बाद में दिखता नहीं है। इन लोगों को सरकारी मुआवजा मिलने में इतनी बड़ी फजीहत झेलनी पड़ती है जिसका कि कोई सीमा नहीं। कहा जाता है कि ये सब मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सो 4 लाख या 5 लाख रुपये जो मिल रहा है या मिलना है, उसको लगती कई लोगों को देखे हैं कि पारिवारिक सूची बनाने में ही 6 महीना साल भर लग जाता है। तो अब इसी से अंदाजा लगाइए कि लोगों को मुआवजा कब तक। नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं लगातार 12 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, जो मुझे करीब से जानते होंगे, कितनों का रोड एक्सीडेंट हो या जो भी हो, पारिवारिक लाभ और मुख्यमंत्री के द्वारा जो 4 लाख रोड एक्सीडेंट मिलता है कितनों को दिला। ठीक है, पेंडिंग पड़ता है, उसमें कमजोरी होती है, लोग फाइल पहुंचा नहीं पाते। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ पत्रकार महोदय, मैं यहाँ पे सभी ग्रामीणों के बीच बोल रहा हूँ, जब तक कोशिश करूंगा कि अभी मैं एफआईआर करवाऊं उस ड्राइवर पे, उसके मालिक पे, और उसके बाद एफआईआर होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसका मुक्ति प्रमाण पत्र बनवा करके सबमिट करवा करके एसडीओ साहब के पास, और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द
बच्चे को 4 लाख रुपए की सहायता मिले। एक चीज सर और कि कहीं से जानकारी मिल रही है कि किन्हीं कोई एक वकील साहब से जिनके माध्यम से जानकारी मिल रही है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि ये जो 4 लाख के लाभ है, इसके अलावे भी कहीं से लाभ मिलता है, उसके संबंध में क्या इसे मिलता है लाभ। अगर ट्रक ड्राइवर का हाइवा का इंश्योरेंस होगा तो ये लोग वकील के थ्रू फाइट करेंगे, उसके बाद भी इन्हें और भी मुआवजा मिल सकता है। वो लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है 3 महीने 4 महीने। जो भी प्रक्रिया हो, लेकिन मुआवजा तो मिलना चाहिए। मिलेगा और प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 4 लाख मिलता है रोड एक्सीडेंट में, उसके अलावा प्रयास करूंगा अगर हाइवा का इंश्योरेंस होगा, प्रयास करूंगा कोई वकील रखवा करके उस पे और भी जो लाभ मिलता है इस बच्चे लोगों को, परिवार को लाभ मिले। और इनका पिता दोनों का पिताजी बाहर है, तो इनके पिताजी का आने को दाह संस्कार होगा। हाँ, दाह संस्कार तो अभी बता रहे हैं, सुबह में दाह संस्कार होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि यहाँ जो हॉस्पिटल मैनेजर हैं, उनको BHM यहाँ कहा जाता है, सुधगढ़ा PSC के, उनकी गलती के कारण एक बच्चे की जान गया है। बच्चे क्योंकि क्या गलती यही है कि उनके एम्बुलेंस में डीजल नहीं था। जहां तक लोगों ने जानकारी दी, 1 घंटा विलंब करने के बाद एम्बुलेंस मुहैया कराया गया। मैं DM साहब और बिहार के जो भी सुन रहे होंगे मंत्री या पदाधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, सर इस तरीके के पदाधिकारी पे तुरंत एक्शन लिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि घटना सर किसी के साथ घट सकती है, मगर अगर इस तरीके का देरी होगा, आज इनका बच्चा क्या है, कल हमारा बच्चा भी जा सकता है। एक्शन होना चाहिए ऐसे अधिकारियों पे, और ऐसे अधिकारियों पे भी एक्शन होना चाहिए कि जो देरी करते हैं। सरकार का पैसा है, सरकार देने में देर नहीं करती है। नीतीश जी ने साफ कहा है कि जहां इस तरह का आपदा आए, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे और भी आपदा आती है, वहां उन्होंने स्पष्ट किया है अधिकारियों को कि पैसा देने में कोताही नहीं बरती है, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जहाँ देरी हो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो, चाहे वो BDO हो चाहे CO। अच्छा, यहाँ पे और कुछ लोग हैं, आप लोग जो हॉस्पिटल पे गए थे, तो क्या कोई नहीं जाने वाले में से कोई है क्या? आप गए थे? तो आखिर क्या वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी? नहीं थे, को एम्बुलेंस व्यवस्था हलवा ने, को डॉक्टर साहब के व्यवस्था हल, तो वहाँ रोड जाम करे के लिए तैयार हो रहे जनता। बाद एम्बुलेंस पुलिस वाला गाड़ी खाली करके चलता, एम्बुलेंस भी नहीं, पुलिस के गाड़ी में गया पुलिस वाला गाड़ी में, पुलिस के गाड़ी से गया। तो यह तो स्पष्ट दिखता है कि इसके इलाज में लेट लतीफ हुआ है। यदि टाइम पे एम्बुलेंस आधा घंटा रहना हॉस्पिटल के आगे में एम्बुलेंस नहीं है तो ड्राइवर नहीं है तो यदि समय पे एम्बुलेंस मिलता तो हो सकता था कि इसका जान बचा। तो ये देखे कि एक कुव्यवस्था कहा जाए, इतना जख्मी, इतना गंभीर रूप से घायल यह युवक पीयूष कुमार, जो सूरजगढ़ा सदर अस्पताल के बरामदे पे रहा आधे घंटे तक, जैसा कि आधा घंटा तक। यदि 5 मिनट की भी देरी हो तो लोगों की मौत हो जाती है, और गंभीर रूप से जख्मी हालत में यह पीयूष कुमार एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, और फिर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां के प्रबंधक और वहां के जो भी है व्यवस्थापक, उनके द्वारा नहीं हुआ, और थाना के एक गाड़ी को खाली करके उसमें इस पीयूष कुमार को लखीसराय भेजा गया, और उसके बाद वहां से पटना गया था। उसके बाद पटना गया था। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से, आप बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ की औचक निरीक्षण भी करते हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि ऐसे कुव्यवस्था जो कि लेट लतीफ के वजह से एक घर के चिराग को बुझाने का काम किया, हुआ तो था दुर्घटना, लेकिन दुर्घटना के साथ साथ सदर अस्पताल के व्यवस्था में कमी के वजह से भी इस बच्चे की जान गई है। इस पे सुधार करने का किया जाए प्रयास। आता ऐसी घटना आज होते रहती है, और कुव्यवस्था के वजह से
जान भी जाना निश्चित है। लेट लतीफ यदि होगा तो जान जाना तो तय है। नेताजी कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा, कल एएसपी साहब और रोशन सर आए थे और एसडीओ साहब आए थे। मैंने उन्हें बोला सर ये समस्या पूरे और बिहार की भी है। बालू ड्राइवर जो भी ट्रक या हाईवा या जो भी चलाते हैं उनकी गलती ये है कि पुलिस की भी गाड़ी नजर आएगी तो उसको भी उड़ाते हुए निकल जाएगा। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा, लखीसराय डीएम साहब और एसपी साहब से मांग करूंगा और नीतीश जी से और तेजस्वी जी से मांग करूंगा कि एक बैठक हर एक महीने जिले में करवाई जाए। जिनके पास भी ट्रक है और जो भी जनप्रतिनिधि उस जिले के हैं उनकी बैठक करवाए और दोनों को बैठा करके समझाया जाए और हर एक चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था हो, या तो चौकीदार नियुक्त किया जाए कि अगर कोई तेज वाहन चलाता है बालू का तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बालू के साथ साथ कोई भी मालवाहक वाहन हो या कोई भी वाहन हो उनको अपने गति सीमा में ही चलना चाहिए। ताकि ऐसी घटना जो है अभी हमको लगता है ये 5वीं या 6ठी घटना है सिर्फ सुजगढ़ा का। मेदिनी चौकी में भी घटना घटी है, सुजगढ़ा में घटी। यही प्रशासन से मांग करूंगा कि जो तेज गति चालक जो भी चलाते हैं गाड़ी उन पे तीव्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। और फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार कि ये देखें कि एक ही परिवार के दो शव ताबूतनुमा में यहाँ रखा हुआ है। दोनों का पोस्टमार्टम हो चुका है और दोनों शव और इनके शवों के परिजन अपने पति अपने पिता और दोनों सब अपने अपने पिता का कर रहा है इंतजार आने के उपरांत। जैसा कि यहाँ के लोग बोल रहे थे कि आने के उपरांत कल सुबह किया जाएगा दाह संस्कार। लेकिन इस दुर्घटना जो बढ़ती हुई दुर्घटना NH 80 पे बिहार के सड़कों पे बढ़ी है, इसका मुख्य वजह जो है ये मालवाहक वाहनों का तीव्र गति से चलना और साथ ही साथ जैसे ही किसी थाने की गाड़ी को देखना तो जिस गति में वो गाड़ी चल रहा हो उससे दुगनी गति से क्रॉस करना। आखिर ऐसा क्या दिख जाता है या ऐसा क्या होता है कि एक थाने की गाड़ी को देखते ही मालवाहक वाहनों का स्पीड दुगना हो जाता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना की संख्या बढ़ी है। और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जो स्वास्थ्य मंत्री भी है उनको जीता उदाहरण है। 2 बच्चों का लाश और 2 बच्चों का दाह संस्कार हो चुका है कि तीव्र गति से चलने के वजह से ही ये हुआ है दुर्घटना। और बिहार के सूरजगढ़ा के अस्पताल में एम्बुलेंस में तेल नहीं रहने के वजह से लगभग आधे से पौने घंटा तक पीयूष कुमार का शव रहा था सूरजगढ़ा सदर अस्पताल के बरामदे में। फिर भी वहां के व्यवस्थापक एम्बुलेंस में तेल की व्यवस्था नहीं कर सके और सूरजगढ़ा के थाना के गाड़ी में इस पीयूष कुमार को सदर अस्पताल सूरजगढ़ा से लखीसराय ले जाया गया। यदि समय पे मिलता एम्बुलेंस व्यवस्था तो बच सकती थी पीयूष कुमार की जान और नहीं उजरता एक घर का चिराग। बने रहे फजल समाचार के साथ। नमस्कार।